जी, गुड मॉर्निंग और वेलकम। हम आपके रिविजन्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन से। हमारी एनवायरमेंट स्टडी बीई 181 की कंप्लीट क्लासेस हो चुकी हैं। अब हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे। अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस शो करूंगा जो आपको करने हैं। ठीक है जी। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के विभिन्न घटनाओं के विषय में उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। समय और स्थान के साथ मानव पर्यावरण संबंध का विश्लेषण करें। ये आपका यूनिट 1 से क्वेश्चंस हैं। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्राथमिकता के क्षेत्र में विस्तार से वर्णन कीजिए। पर्यावरण अध्ययन के महत्व को विस्तार से समझाइए। यथास्थल और बहिस्थल संरक्षण के बीच में अंतर बताना है। आपने बताना है कि यथास्थल क्या होता है और बहिस्थल क्या होता है। पर्यावरण और विकास की संपोषिता के लिए विकासशील देशों में वैकल्पिक समाधान की योजना बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सतत विकास को परिभाषित करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? सतत विकास को परिभाषित करना ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि आने आप ये भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सतत विकास को एक आदर्श के रूप में प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की भौतिक घटकों के महत्व का वर्णन करना है। यहाँ पे पर्यावरण के जो भौतिक विषय हैं उन घटकों का वर्णन करना है आपने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला प्रश्न जो है, पर्यावरण के भौतिक घटकों का वर्णन करना। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीवन के लिए। पर्यावरण महत्व को संक्षेप में समझाइए। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, या पीछे असाइनमेंट में आपको दे चुके हैं, या फिर पीछे इंपॉर्टेंट लगते हैं अब आ सकते हैं। तो आपको ये सारे एग्जाम यूनिट 1 से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर करके जाइए। अगर आप इनको करके जाते हैं तो एग्जाम में आपके इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करना है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। अब घटक मृतपोषी क्या होते हैं एवं पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है। अब घटक मृतपोषी जो ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट होते हैं पर्यावरण के, उसको अपघट करने के लिए मृतपोषी होते हैं, वो इसको टुकड़ों में करके पर्यावरण में विलय कर देते हैं। ये चीजें हैं। ठीक है, प्लवक प्लवक की परिभाषा बताना है यहाँ पर। जीवमंडल पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करना है। ये आपके टोटल क्वेश्चन जो थे यूनिट 1 से थे। आपने देखा इसमें यूनिट 1 से आपके जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ये आपका काम है। आप चाहे तो 1 बाय 1 यूनिट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सेकंड यूनिट के भी कुछ क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। यूनिट 2 के क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा बताते हुए पारिस्थितिक तंत्र का आरेख बनाना है। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं पर प्रकाश डालना है। पारिस्थितिक तंत्र के आमाप से आप क्या समझते हैं, जीव मंडल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताएं। जीवों को स्पष्ट कीजिए। समष्टि और जैविक समुदाय का अर्थ बताएं। निम्न को परिभाषित कीजिए। स्वपोषी उत्पादक, स्वपोषी मतलब जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे वगैरह हो गए, उत्पादक हो गए। ठीक है, उपभोक्ता या परपोषी कौन होते हैं? जो उपभोक्ता हम लोग हैं, वो उपभोक्ता हैं। हम दूध जो पेड़ों को और जंतुओं को उसका सेवन करते हैं। अब घटक और मृतपोषी क्या होते हैं? जो मृत पोषी होते हैं, जो कवक वगैरह होते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी जब हमने पढ़ा था। आप इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो पुरानी क्लास में जाके देख सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्योंकि हमने चैप्टर तो सारा पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर में कैसा करना है वो आपने यहाँ से सीखना है। पोषी स्तर हमने सिखाया था कि ट्रॉपिक लेवल इसमें बताया था। अर्थ बताते हुए स्पष्ट करना है कि इसमें जीव समूह किस प्रकार से, यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो, किस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। आपका यूनिट 2 से है, और भी क्वेश्चन है यूनिट 2 में। आहार श्रृंखला का अर्थ बताते हुए निम्न प्रकारों को स्पष्ट करना है। चयारित आहार श्रृंखला, अपरत आहार श्रृंखला, परिजीवी आहार श्रृंखला। एक पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार कार्य करता है ये आपने एक्सप्लेन करना है। पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक चक्र को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताएं। जल चक्र क्या होता है इसको विस्तार से समझाएं। कार्बन चक्र को बताएं। भूमंडलीय कार्बन चक्र की परिभाषा, भूमंडल कार्बन चक्र की प्रक्रिया को समझाएं। ये आपका टोटल जो मैंने बताया अभी तक, ये पर्यावरण अध्ययन आपका चल रहा है। पर्यावरण अध्ययन के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। पर्यावरण अध्ययन आपने अगर पढ़ लिया है इसको कंप्लीट, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर देना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, सरल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इस सबको पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आपने मैंने यूनिट 1 में ये क्वेश्चंस बताए थे आपको, ये मैंने यूनिट 1 से क्वेश्चन बताए थे, ये आपको करके जाने हैं। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते। ये आपके यूनिट 2 के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है,
यूनिट 2 के यहाँ 20 का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र बताना है, इसमें अवसादी चक्र बताते हुए सल्फर चक्र की चित्र की सहायता से समझाना है उसको, ठीक है। पारिस्थितिक अनुक्रम का अर्थ बताते हुए प्राथमिक अनुक्रम, ठीक है, और द्वितीयक अनुक्रम बताना है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं और इससे क्या नुकसान है, ये भी आपने इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ एक्सप्लेन करने का आता है कि निम्नलिखित अर्थ का अर्थ बताएं, अपर्दन, निक्षेप, अपक्षय, अपवाहन और वर्षण, ये सारी बातें भी आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। अब हम यूनिट 3 की बात करते हैं, तो यूनिट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पूछे थे, तो वो मैं बता देता हूँ। 1, परितंत्र की परिभाषा बताते हुए निम्न वनों की स्थिति, विशेषताएं और वनस्पति एवं जंतु जगत के बारे में बताना है। अपने शंकुधारी वनों के बारे में बताना है, शीतोष्ण वन, पर्णपाती वन के बारे में, शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन, उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वन, प्रचुर वर्षा प्रचुर वन, ठीक है, उष्ण निम्न उष्ण नित्यबंधीय मौसमी वन, उपोष्ण वर्षा वन, इस प्रकार से आपने ये सारी चीजें एक एक को आपको एक्सप्लेन करना है। 50 से 60 वर्ड या 80 वर्ड्स में आप एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, जिस प्रकार से मांग होगी। मान लो अगर उत्तर लिखा होगा 100 वर्ड में लिखो तो आपने 100 वर्ड्स में लिखना है। अगर आपने 250 वर्ड में उत्तर है, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि आपने 250 वर्ड में किसी चीज का आंसर उत्तर लिखना है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ बनानी है, ठीक है। वनों की क्या महत्ता है, आपने बताना है कि वनों की क्या महत्ता है हमारे पर्यावरण में, वनों की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो इसमें लिखनी है आपने। प्रमुख पारितंत्र, अगर ये वाला चैप्टर किया होगा तो आपको ये मालूम होगा कि वनों की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। वन संरक्षण पर टिप्पणी करनी है, वन का संरक्षण यानी कि वन का बचाव, संरक्षण अर्थ है इसका वन का बचाव हम क्यों करते हैं और कितने परजीव जंतु उस पर आश्रित हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें बतानी थी, ठीक है। उसके बाद हमने करना है घास स्थल पारितंत्र, घास का स्थल जो पारितंत्र है, हमने बताते हुए इनका आर्थिक महत्व बताना है, ठीक है। मरुस्थल पारितंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम पर आपको विस्तार पूर्वक प्रकाश डालना है, ठीक है। विस्तार पूर्वक प्रकाश डालना मतलब इसको एक्सप्लेन करते हुए समझाना है। जलीय पारितंत्र का अर्थ बताते हुए निम्न की परिभाषा बताएं। जलीय तंत्र पारित, जैसे अभी घास, मरुस्थल, ये सब बताने के बाद पलटक क्या होता है, परिपात क्या होता है, प्लोलक क्या होता है, तरणक क्या होता है, नितलक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बताई थी कि किस प्रकार से अलग अलग जीव को रहने वाले को हमने 5 भागों में विभाजित किया था, और इस सब के बारे में आपको एक डायग्राम के साथ आपको इसमें बताया था। आप अगर इसका आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप को रेगुलर क्लास करनी है आपको, हम यहाँ पे क्लास के अंदर ही जितने क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं सबका आंसर हम यहीं पर दिखाएंगे आपको विद डायग्राम, ठीक है। उसका है अलवणीय जल पारितंत्र का अर्थ बताते हुए झील, रुद्र, जलागार, आर्द्र भूमियों के बारे में बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरित परितंत्र का अर्थ बताते हुए नदियों के जीव जात पर प्रकाश बताना है, प्रकाश डालनी है, ठीक है। समुद्री पारितंत्र का अर्थ बताते हुए निम्न को परिभाषित कीजिए। वेलांची मंडल क्या होते हैं और के जीवजात, और नेरिटांचली महासागरीय मंडल के जीवजात, वेला पर्वतीय मंडल के जीवजात, ये 3 तरह की जीवजात था इसमें समुद्री पारितंत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। जवारंद मुख का अर्थ बताते हुए यहाँ के जीव जात के बारे में बताना है। निम्न केस स्टडी पर अपने केस स्टडी आपने देखी होगी, लोकटम झील और असम की आंध्र भूमि, ये आपने इसमें देखा होगा। इसके बाद नवीकरणीय, ये यूनिट 4 है आपके। यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये हैं आपके नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स व अनवीकरणीय संसाधनों की परिभाषा बताते हुए इनके उदाहरण बताने हैं। जल चक्र का आरेख बताते हुए निम्न को स्पष्ट करना है। जल चक्र का आरेख, आरेख क्या होता है, चित्र बताते हुए, डायग्राम बनाते हुए, जल चक्र का वाटर साइकिल का डायग्राम बनाते हुए आपको क्या करना है, परसिपिटेशन क्या होता है, और वाहित जल, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमिशंस और इवेपोरेशंस क्या होता है, और ट्रांसपायरेशंस क्या होता है, वाष्पोर्जन, ऊर्ध्वपातन और वर्षण, ये सारी चीजों को आपको बताना है। मीठा जल, खारा जल, समुद्री जल को परिभाषित करना है। सतह जल और भूजल को स्पष्ट करते हुए जल भर का अर्थ बताना है। भूजल के निम्नीकरण, डिग्रेडेशन के कारण इसके नकारात्मक प्रभाव तथा भूजल की स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रकार प्रयास किए जाने चाहिए, ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जल स्रोतों का निम्नीकरण, ठीक है। ये देखिए कुछ ये यूनिट 4 के क्वेश्चन है आपके आपके पास में अभी जो, हाँ, मैंने आपको 18 इसमें क्वेश्चन दिए हैं, यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसको देख पा रहा हूँ कि यूनिट 4 आपके पास है। जल स्रोतों का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, इसके कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। बाढ़ का अर्थ बताते हुए इसके आने के प्रभाव, कारण, प्रभाव व समाधान बताना है। सूखा, ठीक है, इसके अर्थ बताते हुए इसके आने के कारण, प्रभाव पर समाधान बताना है। जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन का अर्थ बताते हुए वर्तमान में जल संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है, जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताने हैं, ठीक है। निम्न को स्पष्ट करना है। समुद्री जल का विलवणीकरण, अस्पष्टी जल
अपशिष्ट जल का उपचार कैसे करना है, ये आपने इसमें बताना है। निम्नलिखित अनवीकरणीय थल संसाधनों को समझाना है। भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, ठीक है, मृदा निर्माण के चरण बताने हैं। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है ये हमने पढ़ा था यूनिट 4। यूनिट 4 का सारे क्वेश्चंस हैं। अत्यधिक कृषि एवं अति चराई। अत्यधिक कृषि मतलब जब बहुत ज्यादा हम कृषि कर लेते हैं तब हम बोलते हैं अत्यधिक कृषि। अति चराई यानी जब हम गाय भैंस से बहुत ज्यादा चर लेते हैं तो मिट्टी का जो है अपर्दन, मृदा अपर्दन होने के, नुकसान होने की संभावना रहती है। उन सब चीज के कारण और नुकसान बताने हैं इसमें। भूमि निम्नीकरण का अर्थ बताते हुए भूमि और मृदा के निम्नीकरण के कारण और इसके प्रभाव बताने हैं। बंजर भूमि, बंजर भूमि विकास में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये केस स्टडी थी, इसको आपने बताना है। भूमि की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। भूमि प्रबंधन पर टिप्पणी लिखते हुए निम्नलिखित पर प्रकाश डालिए। मृदा प्रबंधन, मृदा अपर्दन का नियंत्रण, रुग्ण बीमार मिट्टी का उपचार। निम्न केस स्टडी पर प्रकाश डालिए। हैदराबाद सीवेज बोर्ड द्वारा जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, प्रयत्न, ठीक है, समिति, और ये हनुमान वन विकास समिति, ये केस स्टडी था, ये भी आपका, इसको आपने बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। मैं आपको जब हम नेक्स्ट इसकी क्लास लेंगे तो जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं इन सब के आंसर्स भी हम यहाँ पे लिखेंगे, करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो उसके बाद हम इसके हम अब आंसर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।